शेर मोदी जी के लिए जो बार बार रूप बदल रहे हैं, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज रोज जो रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए। राज्य सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, केंद्र का नहीं होना चाहिए। आप राज्य को उसकी ताकत दीजिए, क्योंकि भारत के संविधान में भी, प्रस्तावना में भी, हर जगह राज्यों के संघ को भारत कहा गया है। जो राज्यों का संघ है, आप उस राज्य के संघों को तोड़ना चाहते हो। आप फ्री मार्केटिंग की बात करते हो, फ्री मार्केटिंग कैसे रहेगी जब खट्टर सरकार ये कहती है कि आप हमारे यहाँ नहीं बेच सकते, शिवराज सरकार कहती है बाहरी किसानों के हम पैर तोड़ देंगे, तो कहां बची आपकी फ्री मार्केटिंग? मेरा मतलब यह है, इसको संवैधानिक रूप से इसको सही कीजिए। बिल का जो तरीका था प्रोसेस, उसको संवैधानिक कीजिए और संविधान का पालन कीजिए। आज फिर उन्होंने कहा कि एक आंदोलनकारी हैं, एक आंदोलनजीवी हैं, और ये जो आंदोलनजीवी हैं ये हर जगह पहुंच जाते हैं आंदोलन को खराब करने। देखिए, जो जिसका जीवन जिस तरीके से चलता है वो उसी भाषा का प्रयोग करता है। मोदी जी भाषण जीवी हैं, वो बिना भाषण दिए रह नहीं पाते। ठीक है, मोदी जी भौतिकतावादी जीवी हो गए हैं, मोदी जी अंबानी अडानी मतलब कॉर्पोरेट जीवी हो गए हैं, तो वो तमाम वो चीजें कहेंगे जिससे कि आंदोलन कमजोर हो। आप देखिए पिछले 6 सालों में सारे आंदोलनों को बातों से तोड़ा मरोड़ा गया है और उसमें किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके के विवाद पैदा किए हैं कि वो आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन हक की आवाज जिसने उठाई है उसको दबाया गया है। लेकिन ये आंदोलन जमीन से जुड़ा है। अरे भाई, आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए और जाइए सच्चाई पे कि जहां जमीन 1 इंच भी चली जाती है, 1 फीट भी जमीन अगर दबा ली जाती है या उस पर किसी प्रकार की मेड़ भी बना लेता है भाई भी पड़ोसी भी, तो लड़ाई छिड़ जाती है। तो ये तो पूरी जमीन की बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें काला ही काला है। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे तो जमीन बेचने का अधिकार किसान से छिन जाएगा। आप एक तरफ कंपनी को 25 साल की गारंटी दे रहे हैं। अरे भाई, 4 दिन के, हम कहते हैं 2-5 साल के लिए अगर कोई जमीन रख लेता है ना, तो जमीन वो कब्जे में ले लेता है। वो नहीं छुड़ा पाते, हम कंपनी से कैसे छुड़ाएंगे अपनी जमीन? फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप जाइए तो आपने कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया, ये काला है। गैर संवैधानिक तरीके से कानून लाए हैं, ये काला है। इससे बड़ा काला दिन क्या होगा, जहां राज्यसभा के अंदर आपने ध्वनि मत से ये प्रोसेसिंग की और वहां पर माइक ऑफ कर दिया, ये काला है। इसके बाद आप आइए, अगला काला और बता दूं, जिस कालाबाजारी को अपनी खुली छूट दे दी है सन 1955 में बने कानून को, आपने आवश्यक वस्तुओं से उन चीजों को निकाल दिया जिसकी मार जनता पर पड़ेगी महंगाई की। ये काला ही तो काला है, और कितना काला करेंगे आप? अब इससे ज्यादा काला क्या होगा? अब हमारे काले दिन ही तो शुरू करवा दिए मोदी जी ने, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। आप देखिए ना, पिछले 75 दिनों से 77 दिनों से यहाँ पर बूढ़े रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माएँ रो रही हैं, और क्या देखोगे आप देश में कैसी उदासीनता छा गई है। मोदी जी को चाहिए बड़ा मन करे, इस आंदोलन को समाप्त करवाएं। कोई ईगो की बात नहीं है, आप बिल दोबारा लाइए और राज्य सरकार के द्वारा लाइए, मुख्यमंत्री को पावर दीजिए, ये पावर मुख्यमंत्री की है। मोदी जी ने आज ये भी कहा कि प्राइवेट होने से दिक्कत क्या होती है, हर चीज। एक मिनट भाई साहब, एक करके आपका बाद में ले लेंगे। अगर मोदी जी ने कहा कि प्राइवेट अगर होती है तो दिक्कत क्या है, हर चीज बाबू के ही हाथ में रहेगी, बाबू IAS, बाबू IAS, बाबू IAS, ऐसे करके उन्होंने एक तंज कसा है। मैं बताता हूँ, ये किसान आम जन के लिए लड़ रहा है, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा। मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए, कई लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए। आज दूध की थैली हमें 55 और 60 रुपए में मिलती है, पर किसान वही दूध कंपनी को 30 और 28 रुपए में दे के आता है। आप जाके पूछ सकते हैं। तो बताइए, आज जो अनाज हमको 18 रुपए और 20 रुपए में मिल रहा है, कल वो अनाज आम जन को 50 रुपए में मिलेगा, क्योंकि पैकेजिंग हो जाएगी उसकी। तो इसमें किसान का तो कोई दिक्कत नहीं, किसान को जो मिल रहा है वो वैसा ही मिलना है, लेकिन इसमें आम जन पर बड़ी मार पड़ेगी। मुझे कहना चाहिए कि आम जन को इस आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि ये मार आम जन की है। किसान के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उल्टी जमीनें जाने का खतरा है। इसके बाद उसके प्राइवेटाइजेशन हो जाने से आप देखिए कालाबाजारी का खतरा है। फ्री मार्केटिंग जो बात कर रहे हैं वो तो पहले भी होती थी, कश्मीर का सेब यहाँ बिकता था। हर चीज IAS के हाथ में, IAS PCS, यानी उनका मतलब है कि हर चीज सरकारी क्यों रहे, प्राइवेट में क्यों ना रहे? ये देश आजाद किस लिए हुआ था? अगर 567 रियासतों को मिलाकर राष्ट्रीयकरण किया गया था तो राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। कल तो आप पुलिस वालों को भी प्राइवेट कर दोगे, आप तो धीरे धीरे करके सारी चीजें सरकार कर दोगे, सेना प्राइवेट कर दोगे, फिर क्या बचा देश में हमारा? अरे सरकारी संपत्ति पर जनता का हक होता है, निजी संपत्ति पर नहीं। आप कॉर्पोरेट जगत को बेच रहे हो, आप पूंजीवाद की तरफ जा रहे हो, जबकि देश समाजवाद की ओर जाना चाहता है। क्रांतिकारियों ने एक समाजवादी वतन की कल्पना की थी, जिसे आपने खो दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खो दिया आपने, आजाद हिंद फौज का था पता नहीं है हमें।
हमें पता नहीं है। नेताजी के जय हिंद नारे का अपमान कर दिया आपने भारत माता का नारा लाके। मैं तो कहूंगा नेताजी का सरासर अपमान होता चला जा रहा है। अरे मैं हर क्रांतिकारी की बात करूंगा, आंदोलनजीवी कहते हो, हर क्रांतिकारी आंदोलनजीवी था। जिसने देश को आजाद कराया वो आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे। अगर उनका अपमान करोगे तो देश सहन नहीं करेगा। पर ये कह रहे हैं कि समय की मांग है, वो ये कह रहे हैं ये समय की मांग है, समय की मांग है। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, ये भी समय की मांग है। मोदी जी की गद्दी वापसी समय की मांग है। अब ये मोदी जी को समझना होगा। एक उन्होंने आज कहा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, ये कैसा आंदोलन है कि आप जो है जियो का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन आप कह रहे हो कि आपने इतने टावर तोड़ दिए पंजाब में, तो ये कैसा आंदोलन है? आप हिंसा भाई ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, कैसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने खुद जियो का प्रचार कहा हो, तो ये बिजनेस प्रमोटर है या प्रधानमंत्री है? पहले ये तो खुद तय कर दें अपने विषय में। ये हमसे बार बार सवाल दागते हैं। अरे भाई मैं फिर कहता हूं, पत्रकार और जनता का एक रिश्ता होता था जहां पर पत्रकार जनता की आवाज को बुलंद करते थे। आज ये सरकार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सरकार के हर बुरे काम में उनका साथ दे रहे हैं और आंदोलनों में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। अरे इन्हें आंदोलन की सच्चाइयां नहीं दिख रही? इस धरातल पर बूढ़ों के आंसू नहीं दिख रहे? बुजुर्गों के आपको उनका शहादतें नहीं दिख रही? आपको क्यों नहीं दिख रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं निवेदन करूंगा, जमीर मत बेचो। आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, अगर इंकलाब की आग लगेगी तो घर आपके भी हैं, हमारे नहीं जलेंगे, आपके भी जलेंगे। इसलिए किसी गलतफहमी में ना रहे ये लोग। जो मीनाक्षी लेखी सांसद हैं, उन्होंने भी यही कहा कल संसद में, कहा लोकसभा में, कि यहाँ पर एक राज्य के मुट्ठी भर किसान हैं और वो जो है पिज्जा खा रहे हैं। कल फिर इतनी बड़ी ये इतने गंदे लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। इन्हें आजादी नहीं मिलनी चाहिए थी, तब इनको पता पड़ता। जब इनके कोड़े पड़ते, अंग्रेज इनको मारते, तब इन्हें पता पड़ता। क्योंकि हर आंदोलन में पंजाब की भूमिका अहम रही है। पंजाब में 80% शहादतें दी हैं, बंगाल से आंदोलन उठे हैं। अरे मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारा देश राज्यों का संघ है, हम लोग भारत के लोग हैं। और फिर जो संप्रभुता की बात चलती है वो कहां जाएगी यार? अगर सब निजी हाथों में चला जाएगा तो सरकारी क्या बचेगा? संविधान कहां बचेगा? मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी लाइन पे आ जाओ, ट्रैक पे आ जाओ और सरकारी संपत्तियों को बचाओ। क्योंकि सरकारी संपत्ति बचेंगी तभी सरकार बचेगी, और जब सरकार बचेगी तब जनता बचेगी। अगर आप जनता का यूं ही दोहन करते रहोगे तो फिर इंकलाब जागेगा, क्रांति आएगी। और एक शेर मोदी जी के लिए जो बार बार रूप बदल रहे हैं, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज रोज जो रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए। एक लास्ट उन्होंने ये बोला लास्ट में कि भाई किसानों को बात करनी चाहिए तभी हल निकलेगा। तो मोदी जी ने कहा था अपने अभी भाषण में और अपने मन की बात में कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, वो फोन घुमाने की जरूरत है। तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, अब क्या वर्ल्ड बैंक से कोई नया